उत्तर प्रदेश के हाथरस में महिला से हुई गैंगरेप मामले में अब झारखंड में भी विरोध का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसे लेकर विभिन्न राजनीतिक संगठन हो या फिर सामाजिक संगठन, हर कोई इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से ऐसे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। इसी क्रम में झारखंड रांची इप्टा के उमेश नजीर मामले में अपनी राय देते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की। देखिए, यूपी के हाथरस की जो घटना है, जिस तरीके से हाथरस में एक महिला की जुबान काट दी गई, उसके साथ रेप किया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, यह बताता है कि पूरे समाज को आज जो है संघ परिवार के लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वह चाहते हैं कि इसी तरीके से रीढ़ विहीन, जुबान विहीन हो जाए। और यह जो है एक तरीके से पूरा देश जो है फांसीवाद की ओर जा रहा है, इसका यह परिणाम है। और बलात्कार जैसी घटनाएं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को कड़ी सजा दो। सवाल यह सजा और इतना ही तक सीमित नहीं है, यह एक तरीके का सांस्कृतिक अतिक्रमण है, सांस्कृतिक अपकर्ष है। इस सांस्कृतिक अपकर्ष को हम झारखंड में भी समझ सकते हैं, हम पूरे देश में भी समझ सकते हैं। आज एक जो भाजपा के सांसद हैं, जो पहले गायक हुआ करते थे, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, दिल्ली के क्या कहते हैं, वो अध्यक्ष भी बहुत दिनों तक रहते हैं। वो क्या कहते हैं कि बबुनी के औरी पढ़ावा कि लागल बा उनका शहर के हवा। यानी कि शिक्षा जो है, महिलाएं शिक्षा लेने के बाद जिस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रही थी, अपनी सशक्त हो रही थी, अपनी मजबूती को दर्शा रही थी, पढ़ने के बाद इनको बलात्कार करके दबाने की कोशिश की जा रही है। और यह समाज कितना निकृष्ट हो गया है कि जिस देश में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, क्या यहां नारियों की पूजा हो रही है? इसी तरीके से हम नारियों की पूजा करते हैं, उनका रेप करके, उनका जुबान काट के। यह मूलतः जो है पितृसत्तात्मक व्यवस्था और सामंतवाद के साथ जो आधुनिकता का गठजोड़ हुआ है, और उस गठजोड़ के परिणाम स्वरूप यह सामने आया है। अब देखिए ना, आज से 20 साल 25 साल पहले देखिए कि मोहल्ला की लड़की रहती थी, हम उसको अपनी दीदी, अपनी बहन, छोटी बहन मानते थे। अगर हम कहीं जाते थे तो मोहल्ले के जो अभिभावक थे, उनका इतना सम्मान था, उनके प्रति हमको भय हुआ करता था। आज हमारे दीदा का आंख का पानी गिर गया है, इस समाज के आंख का पानी गिर गया है। यह बलात्कार की घटना दर्शाता है। यह बलात्कार की घटना यह बताता है कि हम कितने बेशर्म बेहया लोग हो गए हैं। इस बेहयाई के युग में हम जी रहे हैं। और यह बेहयाई आप देखिए, जब से देश में जहां जहां भी आरएसएस परिवार के लोग राज कर रहे हैं, वहां पर इस तरीके की घटनाएं बढ़ी है। चाहे यूपी हो कि राजस्थान हो कि बिहार हो, चाहे और जगह पर देख लीजिए। यह देश के अंदर जो प्रगतिशील आंदोलन थे, जो देश के अंदर जो क्या कहते सांस्कृतिक आंदोलन थे, उसका पतन कर दिया है इन लोगों ने। और कहते हैं कि ये लोग कि हम लोग सांस्कृतिक संगठन के लोग हैं, हम लोग देश को जो है भारतीय सभ्यता को गौरव की ओर ले जाना चाहते हैं। हम योगी जी और मोदी से पूछना चाहते हैं कि जहां महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, वह बलात्कार आप क्या बलात्कार करके देश को गौरव की ओर ले जाना चाहते हैं? यही आपकी भारत माता है? अब भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। आपको तो शर्म से डूब मरनी चाहिए।
यह मूल सवाल है। और हम पूछना चाहते हैं उन तमाम लोगों से, उन नौजवानों से, उन बच्चियों से, उन अभिभावकों से कि क्या कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारा जो दिया था ये मोदी, ये आपको केंद्र की सरकार, क्या सही में बेटी बचेगा? और अगर बेटी नहीं बचेगा तो तुम कहां से आओगे? सोच लो। यह मूल सवाल है कि यह जिस प्रकार एक साइकिल का दो पहिया होता है, दो पहिया के बगैर एक पहिया से आप साइकिल नहीं चला सकते हैं, इसलिए स्त्री पुरुष की अगर समानता नहीं रहेगी, एक चक्का छोटा और एक चक्का बड़ा रहेगा, तो आपका समाज नहीं चलने वाला है। यह महिला पर हमला नहीं है, यह आपकी पूरी सामाजिक संरचना पर हमला है, पूरा आपका सांस्कृतिक संरचना पर हमला है। यह मूल सवाल है जिसको सभी देश के वासियों को सोचना चाहिए। और सोचना चाहिए कि आखिर में हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह दिशा पूरी अंधकारमय है। महिलाओं को सशक्त करने से हम खुद सशक्त होंगे। जिस प्रकार कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर ब्रिटेन को आजाद होना है तो आयरलैंड की मुक्ति जरूरी है, उसी प्रकार हम यह कहना चाहते हैं कि अगर मनुष्य को, इंसान को, आदमी को अगर सशक्त होना है तो औरत को भी सशक्त करना पड़ेगा, तभी हम मजबूत होंगे। क्योंकि यह समाज कभी अकेले नहीं चलता है। जिस तरीके से व्यक्तिवादिता बढ़ रही है, जिस तरीके से आप कह लीजिए कि सामंतवादी प्रवृत्तियां बढ़ रही है, ये देश और दुनिया के लिए घातक है और इससे हमको निजात पाना पड़ेगा। और इसके लिए हम सरकार से, चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, उससे यह आग्रह करना चाहेंगे कि आप बलात्कार जैसी घटनाएं जो पूरे देश में देखने को मिल रही है, उसको लेकर एक सांस्कृतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करें। बगैर सांस्कृतिक भूमि को तैयार किए हुए यह दूसरी आजादी की लड़ाई होगी, जहां हम महिलाओं को बलात्कार से मुक्त कर सकें, अपनी बेटियों को बलात्कार से मुक्त करें। ऐसी नीति हम लोगों को बनानी होगी। और इसमें हम तमाम पार्टियों से, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झामुमो हो, या तमाम लोगों को इस समस्या पर एक साथ बैठकर सर्वदलीय सबको सोचना चाहिए कि हम कैसे महिलाओं को सशक्त करें, उनको बलात्कार से मुक्त करें। और यह हमारी देश की दूसरी आजादी की लड़ाई होगी। जबकि सीपीआई की रांची जिला कोषाध्यक्ष फरजाना फारूकी ने भी मामले की घोर निंदा करते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ये जो हाल हुआ 17 वर्ष की लड़की के साथ, ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है और जो बहुत ही दुखद है हमारे लिए। आज देश भर में आप देखिए कैंडल मार्च हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, लेकिन सरकार इसके प्रति कितने सजग है और महिलाओं के प्रति वो कितना कर सकते हैं, कितने इस महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दे सकते हैं। और ख़ासकर हमारे झारखंड राज्य में अभी लगातार मैंने देखिए लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं, इसके प्रति सरकार को सजग होनी चाहिए और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। यूपी की सरकार जो है उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों पर गंभीरता से कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दी जानी चाहिए।